Hello TCS Army, welcome back to the channel. तो डिसोल्यूशन में व्हेन ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, इसका आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शूट किया है, वो अगर वीडियो नहीं देखा रहेगा तो जरूर जाके वो वीडियो देखो, बिकॉज वो सम है ना, ऑल पार्टनर्स का ऐसा समय उसमें खाली सब बेसिक्स पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। वो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखो, 110% आपको वो उसका फायदा होने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन हिट कर देना, और ये सारे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। अभी स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन भी आता ही रहेगा। अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ 3 इक्वल पार्टनर्स। मिला सबको? 3 इक्वल मतलब उनका रेशियो कितना हो जाएगा? इक्वल है मतलब रेशियो हो जाएगा 1:1:1। ठीक है। अभी सबसे पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। कौन सा एसेट दिया है? मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। चलो तीनों एसेट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू मशीनरी अकाउंट, उसके बाद लिखा मैंने टू फर्नीचर अकाउंट, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है। मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है? 23,000। ओके, 23,000। उसके बाद फर्नीचर कितना दिया है? 16,000। एंड तुम्हारा स्टॉक कितना दिया है? 47,000। चलो पहला चीज हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? कैश एट बैंक, मतलब बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है बच्चों? वहां पे आपको दिया है 10,000। ओके, चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट में दिया है, तो वो कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको? 84,000। ठीक है। अभी 84,000 तीनों में डिवाइड करो, कितना आएगा? 84 डिवाइड बाय 3, ये आपका आ गया 28,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 28,000, उसके बाद वापस लिखा 28,000 एंड 28,000। चलो एसेट साइड आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी लायबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 40, 35 एंड 25। तो पहला लिखा 40,000, उसके बाद लिखा 35,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 25,000। उसके बाद आपको दो लायबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स एंड लोन। अभी तक आपको आदत क्या था? एसेट्स जैसे रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, लायबिलिटीज आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। पर क्वेश्चन में देखो दिया है वो लोग ने कि ऑल द पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट। उसके लिए क्या होता है? लायबिलिटीज का अलग से अकाउंट बनता है। अब ये अकाउंट अलग से क्यों बनता है? बिकॉज लायबिलिटी है ना, पूरा पे होता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया? क्रेडिटर्स 50,000। तो ये क्रेडिटर्स 50,000 पूरा पे नहीं होगा, थोड़ा सा अमाउंट का बचने वाला है, जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी निकलने वाला है। दैट इज व्हाई आई हैव एडेड वन मोर अकाउंट कॉल्ड एज डेफिशिएंसी अकाउंट। तो व्हेनेवर ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, वही टाइम पे आप ये 3 अकाउंट्स बनाने वाले हो, नहीं तो आप वो अकाउंट्स कभी भी बनाते नहीं हो। ओके। क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 50,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है बच्चों? 50,000। उसके बाद लोन का कितना दिया है? लोन का दिया है 30,000। तो यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, बराबर है। लोन के वहां पे ब्रैकेट में क्या दिया है? सिक्योर्ड बाय मशीनरी, मतलब लोन के अगेंस्ट मशीनरी कोलैटरल रखा है। उसका क्या होगा अपन देख लेंगे। तो यहां तक मेरा पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। एंड तक वीडियो जरूर देखना, बिकॉज एंड में ही मेन सम का पार्ट आने वाला है, तो वो जरूर देख लेना। अभी आगे क्या दिया? द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000, फर्नीचर फेच रुपीज 14,000, स्टॉक रियलाइज रुपीज 35,000। 3 एसेट बेचा है, मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक इज द रिसीवर, बराबर है। तो एंट्री मैंने आप लोग को क्या सिखाया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन के क्रेडिट में
मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। चलो पहला एसेट कौन सा दिया आपको, पहला आपको दिया है मशीनरी 18,000। ओके, तो मैंने लिखा मशीनरी 18,000। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर दिया है, कितना दिया है 14,000। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद मशीनरी फर्नीचर 14 एंड स्टॉक का कितना दिया है, स्टॉक का आपको दिया है 35,000। कितना हो गया ये, 35 प्लस 14 कितना हो गया 49। तो 59 60 61 62 63 64 65 66 67,000 बराबर है। चलो ये आपका हो गया, इधर भी लिख के निकाला मैंने 67,000। अभी उसके बाद क्या दिया आपको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 मिला। एक्सपेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्चा। जब भी आप स्पेंड करते हो, पैसा जाता है, मतलब बैंक इज द गिवर, तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के सबसे पहला डेबिट में लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 2,000। और उसके बाद बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 2,000। चलो ये भी हो गया। लास्ट वन, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची। मतलब दो पार्टनर्स है प्रिया और प्राची, इन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया, बट 3,400 कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम प्रीति। मतलब जो प्रीति है उसने कितना पैसा दिया 3,400। अभी ये पैसा किधर जाएगा, ये पैसा जाएगा बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा दिया किसने, पैसा दिया आपके प्रीति ने, मतलब प्रीति इज द गिवर, तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू प्रीति, कितना अमाउंट दिया बच्चों आपको 3,400। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति, मतलब प्रीति क्रेडिट में है, उसके लिए क्रेडिट में लिख के निकाला 3,400, और यहां पे मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। चलो ये पार्ट पूरा सम का कंप्लीट हो गया। यहां तक अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको क्या टाइप के वीडियोस चाहिए ये भी जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। और वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो छोटा सा एक लाइक भी वीडियो पे जरूर कर देना, ठीक है। पोस्टिंग अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। सो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बराबर है। चलो डेबिट का सारा प्लस करते हैं, 23 प्लस 16 प्लस 49,000, ये आपका होता है 88,000, ठीक है। मतलब बेसिकली एक्सपेंसेस आ रहे हैं 88 के, इनकम कितने का आ रहा है, इनकम आ रहा है 67,000 का। टेक्निकली एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, मतलब बिजनेस में खर्चा ज्यादा है, इनकम का मतलब लॉस होएगा, तो मैंने यहां पे लिखा बाय लॉस। लॉस तीनों को जाएगा, प्रीति, प्रिया और प्राची को। कितना है 88 माइनस 67, कितना बचता है ये आपका 21,000, इक्वल है ना। तो ये तीनों में डिवाइड करो, इट इज 7,000, उसके बाद वापस 7,000, उसके बाद 7,000। चलो इसका पोस्टिंग करता हूं, तो मैंने डेबिट में लिख के निकाला टू लॉस 7,000, 7,000 एंड 7,000, ये हो गया। चलो पार्टनर्स का डेफिशिएंसी ढूंढते हैं। अभी यहाँ पे देखो कितना है 28 प्लस 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 35, और यहाँ पे कितना आ रहा है 25, मतलब 35 माइनस 25 कितना आएगा यहाँ पे 10,000। वापस इधर भी तुम्हारा 35, हर जगह पे 35 ही है। ओके यहाँ पे भी कितना है 35 है, इधर भी 35, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। इधर कितना है 35 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 43,400। सो 43,400 माइनस 35,000, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 8,400। ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला डेफिशिएंसी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डेफिशिएंसी, इधर भी लिख के निकाला बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो अभी डेफिशिएंसी के ये क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए मैंने लिखा बाय प्रीति 8,400। अब ये कितना है यहाँ पे 10,000, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, किसका अमाउंट है बच्चों, ये प्राची का, तो यहाँ पे लिखा टू प्राची अकाउंट। ओके ये हो गया। अभी नेक्स्ट तुम्हारा जाते हैं बैंक अकाउंट में। अभी देखो गाइस, अभी बराबर से ध्यान देना। अभी देखो लोन अपना कितने का है 30,000 का है, बट वहां पे देखो ना मशीनरी का आपको कितना मिला,
मशीनरी का आपको 18,000 मिला, वहां पे दिया है ना लोन के बाजू में, सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी। तो 30,000 का तुम्हारा लोन था, मशीनरी का 18 मिला, मतलब तुम्हारा लोन बचा कितने का? 30,000 माइनस 18,000, ये कितना बचा हमारा? 12,000। ठीक है, मैं यहाँ पे 30,000 लिख देता हूँ कि किसका था? लोन का। अभी उसके बाद आपको क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको कितने का दिया है? 50,000 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अभी इसका रेशियो ढूंढ के निकालते। सी 50,000 अभी जीरो में निकाल दिया, ये 3 जीरो ये निकाल दिया, बराबर है। तो ये सॉरी 3 जीरो निकाल देता हूं मैं, उसके बाद ये 3, मतलब कितना बचा? 50:12। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? 2 से करूंगा 25 था, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अभी मुझे जो ये अमाउंट है, मुझे जो क्या रेशियो मिल रहा है? 25:6। अभी लास्ट सब में क्या था? वो सिक्योर नहीं था, उसके लिए मैंने ये स्टेप किया नहीं था। पर अभी ये सब में क्या हो रहा है? सिक्योर हो रहा है, बिकॉज देखो ना लोन के वहां पे दिया था सिक्योर्ड बाय मशीनरी। बराबर से ध्यान दो बच्चों, अभी लोन आपका कितने का था? 30,000 का लोन है, बराबर है। पर वो मशीन बेच के ना 18,000 मिला, मतलब लोन अभी बचा कितना है? खाली 12,000 का। क्रेडिटर्स के वहां पे देखो ना कुछ भी नहीं दिया है, तो क्रेडिटर्स का मैंने पूरा अमाउंट पकड़ा, तो उसके लिए 50,000:12, तो ये रेशियो कितना मिला? 25:6। अभी चलो बैंक में कितना पैसा अपन देख के निकालते हैं। अभी बराबर से ध्यान देना बच्चों, देखो ये तीनों प्लस करो, ये कितना आएगा? 10,000 प्लस 67,000 प्लस 3,400 माइनस ये किया 2,000, माइनस वो 18,000 आपने पे किया है, बरोबर है। तो बैंक में आपके पास कितना पैसा पड़ा है? 60,400। ये पैसा आपके पास किधर पड़ा है? ये आपके पास पैसा पड़ा है बैंक में। अब ये कैसा क्या कैलकुलेशन? आई विल अगेन टेल यू। देखो बैंक का ये तीनों प्लस किया, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं चलो बैंक का 10,000 प्लस 67,000 प्लस ये कितना है? 3,400 किया, माइनस पहला ये 2,000 किया, और उसके बाद देखो ना वो 18,000 आपने वहां पे लोन के लिए यूज किया, तो ये माइनस किया, उसके लिए आपका अमाउंट कितना बचा? या आपका अमाउंट बचा 60,400। अभी जो है 60,400 है, मुझे दोनों में डिवाइड करना है, बराबर है। किसको किसको डिवाइड करना है? एक क्रेडिटर्स को और एक तुम्हारे लोन को। चलो अभी करते हैं, देखो पहला मैंने क्या किया? 60,400 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 31, ये आपका कितना आ गया? 48,710। अभी लोन का भी देखो, लोन का मैंने कैसा किया? 60,400 बराबर इंटू 6 डिवाइडेड बाय 31, ये भी आपका आ गया 11,690। अभी क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिल रहा है? 48,710, मतलब क्रेडिटर्स को पैसा मिल रहा है, मतलब क्रेडिटर इज द रिसीवर। उसके लिए क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट 48,710। सी क्रेडिटर इज द रिसीवर, बराबर है। क्रेडिटर को बैंक इतना पैसा दे रहा है, मतलब टेक्निकली बैंक इज द गिवर। उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा मैंने बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है वहां पे? 48,710। अभी लोन कितना? 29,690। चलो अभी ढूंढ के निकालते हैं डेफिशिएंसी। देखिए ना, अभी 50,000 का तुम्हारा क्रेडिटर्स था, इसमें से पे कितना किया आपने? 48,710, बराबर है क्यों नहीं? सो पे डेफिशिएंसी कितना आ गया? 1290। मैंने यहां पे लिख के निकाला टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये देखिए तुम्हारा लोन 30,000 का लोन था, माइनस पे कितना हो गया? 29,690, तो ये कितना आ गया? 310। तो यहाँ पे आ गया 310 का डेफिशिएंसी। चलो अब ये डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करते हैं। पहला लिखा मैंने बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद मैंने लिखा बाय लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? डेफिशिएंसी आ रहा है 1290, और उसका कितना आ रहा है? 310। ये हिसाब से आपका ये 10,000 पे पूरा टैली हो जाएगा। आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।